फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। देखिए वही सुबह का समय है। मैं सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अब चलिए करते हैं डेली के काम। मिलते हैं फिर। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और मैं आई थी कि रीशु की आवाज़ आ गई उठने की, तो मैं उसको लेकर आई हूँ। देखिए बच्चों को ये बस यही रहता है, सुबह सुबह एकदम से उठ के बैठ जाते हैं तो काम करने में इतनी डिफ़िकल्टी होती है, बस पूछिए मत। है ऋषु, ऊँची ऊँची हो गई है आपको? है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे, थोड़ा सा किचन का काम देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं रीशु के लिए दूध बना रही हूँ। रीशु को भूख लग रही थी बहुत तेज, तो वो इतना बेचैन हो रहा था कि बस जल्दी जल्दी से मेरे लिए मम्मी दूध बना दो, मुझे बस पीना है। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो ये देखिए अब रीशु का दूध बन गया है, तो मैं अब उसे दूध पिला रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ताकि फिर मैं अपने काम सारे कर सकूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ फटाफट से। रीशु खेल रहा है बेचारा, यही बैठे बैठे देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। वैसे इतना होता है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि घर के काम में हम बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। बस ऐसे ही रहता है कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, बस इसमें सारा टाइम निकल जाता है। बेचारे बच्चे अपना आप में ही फिर अपना खेल ढूंढ लेते हैं कि हाँ हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। ये देखो बेचारे ने यहाँ पे रीशु ने अपना खेल खुद ही ढूंढ लिया। वो हैंकी से खेल रहा है, मम्मी की तरह सोच रहा है बस मम्मा डस्टिंग करिए ना, मैं भी डस्टिंग करूँ वैसे ही। यहाँ पर देखिए रीशु मस्ती कर रहा है, मैंने सोचा चलो डस्टिंग तो होती रहेगी, थोड़ा सा रीशु के साथ तो खेल लेती हूँ। तो मैं यहीं पे उसके साथ ही खेल रही थी। तो देखिए अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। अब मैं इसकी डस्टिंग करूँगी। एक्चुअली ना अभी क्या है, रूम अभी हमारा घर सेट नहीं हुआ ना, तो एक रूम तो हमेशा हमारा फैला ही रहता है, क्योंकि उसमें सारा एक्स्ट्रा सामान रखा है। तो अभी थोड़ा सा सब कुछ मैसी मैसी सा लगता है, बट हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से अपना पूरा घर सेट करने की। तो देखिए अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ इसके अच्छे से डस्टिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए। आज मुझे दिवाली का भी सारा सामान अच्छे से पैक करके रखना है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं दिवाली का सामान लगे हुए। तो अब इसे हटाएंगे और अच्छे से पैक करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख देंगे। ऋषु क्या कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर ऋषु फिर से मस्ती कर रहा है। चलिए अब मैं आपसे करती हूँ कुछ ज़रूरी बात।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे लगभग मतलब सिर्फ मेरे रूम को छोड़कर मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी है। तो अब हम कुछ बातें करते हैं आपसे। तो देखिए, बेटा क्या कर रहे हो? तो देखिए, दिवाली तक के लगभग सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद सिर्फ भाई दूज रह रही है। भाई दूज हमारे यहाँ नहीं होती, तो इसलिए हमारे लिए सारे फेस्टिवल्स यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो बताइएगा कि मतलब मेरे सारे फेस्टिवल्स तो मतलब सही रहे, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में ना सब चीज़ें इधर उधर हो रखी थी, कुछ सेट नहीं था। तो दिवाली पर भी हम इतना कुछ कर नहीं पाए, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। जितना भी जो भी हमने सोचा था कि नए घर में हम दिवाली पर करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। बाकी आप सब बताइएगा कि आपके फेस्टिवल्स कैसे रहे, आपने क्या क्या किया दिवाली पर, जितने भी भाई दूज, दिवाली, जो जितने फेस्टिवल्स आए थे, सब कैसे एंजॉय किए आप सब ने। ओके, तो और वैसे फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक चीज़ और शेयर करनी थी कि जैसे दिवाली पर हम जो लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं, मतलब छोटे छोटे पटाखों तक तो सही है, जैसे हम बच्चों को फूलझड़ियाँ या अनार वगैरह जलवा देते हैं। बट जो ये बड़े बड़े पटाखे होते हैं ना, जो हम मतलब कि रॉकेट वगैरह होते हैं, जो ऐसे जलाए जाते हैं कि किसी घर में भी चले जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक है। मतलब हमने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि दिवाली वाले दिन ही ना, परसों ही रात को 12 बजे की बात है कि हाँ, मतलब कि हम लोग अपने अपने रूम्स में थे, तो अचानक से किसी ने हमारी बेल बजाई। तो मैंने देखा कौन है, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से बालकनी में आओ। तो हम बालकनी में गए, तो हमने देखा कि हमारी बालकनी में आग लगी हुई थी। तो देखिए कि मतलब कि वहाँ पे जो भी हमारा थोड़ा बहुत सामान रखा था, झाड़ू या फिर डस्टर वगैरह या थोड़े बहुत बॉक्सेस वगैरह रखे हुए थे, वहाँ पे पता नहीं क्यों पटाखा आया, क्या है, आई थिंक पटाखे से लगेगी और किसी चीज़ को मतलब है नहीं। तो वहाँ पे उसने जो सामान रखा था, उसने आग पकड़ ली और आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। मतलब अगर हम टाइम पे नहीं देखते तो भगवान जाने क्या हो जाता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब कि हमें पटाखे जलाने भी है, पहली बात तो पटाखों से पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, अगर हमें पटाखे जलाने भी है तो एटलीस्ट हम ऐसे पटाखे ना जलाएं जिससे हम किसी को हार्म करें। मतलब जो किसी घर में जाकर किसी को नुकसान दे, वो सही नहीं है ना। मतलब ये सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था जो कि टल गया। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि हम अपनी दिवाली किसी को भी हार्म किए बिना मनाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने बाथरूम के लिए मिरर लेने के लिए गई थी, तो हमने काफ़ी सारे मिरर देखे लाइट वाले। मुझे एक्चुअली अब की बार लाइट वाला मिरर चाहिए था, तो मैंने काफ़ी सारे मिरर देखे। तो देखिए, हमने फिर एंड में हमने ये वाला ओवल शेप में जो मिरर है, ये वाला पसंद किया है। तो देखिए, हम घर आ गए थे, फिर उसके बाद बिजली वाले भैया आ गए थे, हमें इलेक्ट्रिसिटी का अपना कुछ काम कराना था, ट्यूबलाइट्स वगैरह लगवानी थी, तो यहाँ पर वो वही कर रहे हैं। उस दिन हमारा काफ़ी सारा काम हो गया था। और फिर देखिए, उसके बाद इवनिंग में दीदी जीजू आए थे दोनों बच्चों को लेकर। बस हम सब यहाँ पर बैठकर वही बातें कर रहे हैं, थोड़े बच्चे वही अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज के ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।